बाइनेंस एक्सचेंज हमेशा रेगुलर बेसिस पर कोई ना कोई लॉन्च पूल का प्रोजेक्ट लाता ही लाता है। लेकिन अभी बहुत ही लंबे समय के बाद ये प्रोजेक्ट आया है जो कि रेडस्टोन के नाम से है और ये एक बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी पूरी डिटेल में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ आपको बताऊंगा कि आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है इसमें और आपको कैसे फ्री में रेडस्टोन कॉइन्स मिल सकते हैं। इससे पहले रेड के नाम से कॉइन और भी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो वो फेक कॉइन्स है, उनको बाय मत करना या फिर वो अलग से प्रोजेक्ट है। आपने वही कॉइन देखना जो रेड स्टोन के नाम से है, RED इसका सिंबल है। अभी इसकी जो लिस्टिंग है 2 दिन के बाद होनी है, 2 दिन और 7 घंटे अभी बता रहे हैं। और लॉन्च पूल के ऊपर इसकी जो फार्मिंग है ऑलरेडी चालू हो चुकी है। इसके ऊपर हमें फ्री में रेड कॉइन्स मिलने शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी मुझे कुछ मिल चुके हैं जिसमें आप अलग अलग तरह के पूल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्ट ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बाइनेंस ने लॉन्च पूल प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय के बाद लाया है, तो इसको मिस मत करना। आपके पास जो भी BNB पड़ा है, जो भी स्टेबल कॉइन पड़ा है, इसको यूज़ करके यहाँ पे स्टे करके अपने फ्री में रेड कॉइन्स अर्न कर दो। अर्न कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे जाओगे अगर ट्विटर के ऊपर, तो बाइनेंस की यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट आ चुकी है कि लॉन्च पूल, ये 16 घंटे पहले आई थी कि लॉन्च पूल आने वाला है जिसमें आप अपनी स्टेकिंग कर सकते हो। स्टेकिंग करके आपकी फार्मिंग हो जाएगी रेड कॉइन्स की। तो इससे क्या कि आपके पास फ्री में रेड कॉइन्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक और बड़ा बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जो कि बाइनेंस ने एक नया फीचर लॉन्च किया था, पिछले साल लॉन्च किया था, कि आपको प्री मार्केट का भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि बाइनेंस के ऊपर एक ऐसी प्री मार्केट है जो कि लिस्टिंग से पहले ही यहाँ पे USDT के साथ या फिर किसी भी और स्टेबल कॉइन के साथ एक ट्रेडिंग पेयर लॉन्च कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पेयर जैसे लॉन्च होता है तो आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग तब तक कर सकते हैं जब तक स्पॉट लिस्टिंग नहीं हो जाती और उसके बाद रियल प्राइस रिवील होता है। यानी कि ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें प्राइस बहुत ही अच्छा भी मिल सकता है। यानी कि जैसे आपने पहले प्राइस को सेल किया होगा या फिर बाय किया होगा, सिमिलरली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि लिस्टिंग से पहले भी आपको एक ऐसी मार्केट मिल जाती है जिस पे आप इस कॉइन की लिस्टिंग से पहले ट्रेड कर सकते हैं। और ये 28 तारीख को शुरू हो जाएगा, यानी कि 28 को आप इसको प्री मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो रेड टोकन की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोकन नेम जो है रेड स्टोन के नाम से, इसका जो टिकर है RED है और इसकी जो टोटल एंड मैक्सिमम सप्लाई है ये 1 बिलियन रेड टोकन्स की है। लॉन्च पूल टोकन के लिए जो रिवॉर्ड रखा गया ये 4% है टोटल सप्लाई का, जो कि 40 मिलियन RED टोकन्स हैं। जैसे ही बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो इसकी 280 मिलियन रेड टोकन्स की सप्लाई होने वाली है, जो बनती है 28%। यानी कि 28% बाइनेंस के ऊपर आ जाएगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि इथेरियम नेटवर्क के ऊपर ही टोकन आया है, यानी कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही है। तो आप यहाँ पे एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आवरली हार्ड कैप भी लगाया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BNB का 66,666 है। FDST और USDC इन दोनों का 8,333 है। तो ये एक ऐसा हार्ड कैप लगाया जाता है कि आप इससे ज़्यादा ऊपर अर्न ना कर पाओ पर आवर। लेकिन इतना अर्न नहीं हो पाता, इतनी बड़ी कैपिटल कोई भी नहीं लगाता है। इतनी बड़ी कैपिटल अगर लगाओगे तो डेफिनेटली इतनी बड़ी वॉल्यूम आपको मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये 80%, 10% और 10%, इस तरीके से टोटल 100% बनाया गया है। टोटल डेली रिवॉर्ड यहाँ पे जो रहने वाला है ये है लगभग 20 मिलियन के आसपास, जिसमें से 16 मिलियन तो रखा गया BNB के लिए और 2 मिलियन रखे गए हैं USDC और FDST के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्च पूल पेज। तो ये आपको मिल जाएगा, अगर आप बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल सर्च भी करते तो भी मिल जाएगा, या फिर न्यू लिस्टिंग्स के ऊपर जाओगे वहाँ पे भी आपको इसका लॉन्च पूल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है लॉन्च पूल का ऑप्शन ढूंढना। लॉन्च पूल देखोगे उसके बाद आपको ये रेड स्टोन दिखेगा। तो यहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा टाइम अभी बता रहे हैं, यानी कि 2 दिन तक हम फार्मिंग अभी कर सकते हैं, हमारे पास इतना समय बाकी है। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये है कि आप BNB पूल में, FDST पूल में और USDC पूल में, यानी कि 3 तरह के पूल अभी आ चुके हैं। इन तीनों में आप स्टेकिंग कर सकते हैं। पहले क्या था कि पहले या तो BNB होता था या फिर FDST होता था, और उससे भी पहले FDST की जगह BUSD होता था। लेकिन BUSD स्टेबल कॉइन को हटा दिया गया था, तब से BNB और FDST पूल था। अभी इसी के साथ साथ एक अच्छी चीज़ इन्होंने ये करी कि USDC पूल भी लगाया गया, यानी कि अगर आपके पास USDC भी है तो भी आप स्टे कर सकते हैं। यानी कि 2 तरह के स्टेबल कॉइन्स को आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे USDT का ऑप्शन कभी भी नहीं मिलता है। इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण यही है कि यहाँ पे बाइनेंस सपोर्ट करता है FDST को, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है। इसी तरीके से USDC है तो इसको भी सपोर्ट करता है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ। और BNB का पूल भी आप देख सकते हैं, यानी कि BNB को भी आप स्टे कर सकते हैं।
अब तीनों को स्टेक करने पर सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो है कि बीएनबी यहाँ पे बहुत ही इकट्ठा होकर एकदम से आता है और यहाँ पे स्टेक हो जाता है। इतना बड़ा बीएनबी जब स्टेक होता है तो इसका मतलब ये भी है कि बीएनबी की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। बीएनबी का यहाँ पे इतनी ज़्यादा होल्डिंग्स होती हैं या फिर बीएनबी की और भी ज़्यादा बाइंग होती है। बाइंग होने की वजह से भी बीएनबी की वैल्यू बढ़ती है और ये बार बार जब भी नया लॉन्च पूल आता है इसका फ़ायदा बीएनबी को होता ही होता है और बाइनर्स को भी ओवरऑल फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे आप कभी भी स्टेक कर सकते हैं अपने बीएनबी को, एफडीएसटी को या फिर यूएसडीसी को, और कभी भी उसको अनस्टेक भी कर सकते हैं। तो दो चीज़ें, स्टेक अनस्टेक, और दूसरा ये है कि आपका जितना भी यहाँ पे रिवॉर्ड बनता है उस रिवॉर्ड को आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। अगर आप रिडीम नहीं भी करते हैं तो भी आपके वो स्पॉट वॉलेट में अपने आप ही तुरंत चला जाएगा जैसे यहाँ पे लॉन्च पूल खत्म होते हैं। तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना अमाउंट बनेगा वो आपको आपके स्पॉट वॉलेट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका यहाँ पे स्टेकिंग होने वाली है, चाहे वो बीएनबी, एफडीएसटी या फिर यूएसडीसी है, इन तीनों की जो भी स्टेकिंग अमाउंट होगा ये भी अपने आप स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा। ये भी एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, यानी कि आपको खुद मैनुअली अनस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल भी जाते हैं तब भी ये वहाँ पे चला जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता है अपना स्टेबल कॉइन, जितना ज़्यादा हो सकता है अपना बीएनबी यहाँ पे स्टेक करो और फ्री में आपको कॉइन्स मिल रहे हैं, जितने ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं उसको अर्न करो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसे ही कॉइन लिस्ट होता है इसको सेल ज़रूर कर देना, यानी कि जितने हो सकते हैं सेल कर देना। अगर कुछ रखने होंगे तो रख भी लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि सेल करने ज़रूरी है। अगर आप इसको होल्ड करके रखे रहोगे, सोचोगे कि शायद इसका प्राइस बहुत ही ऊपर चला जाएगा, 10 गुना और ज़्यादा ऊपर जाएगा या 100 गुना जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जितना प्राइस लिस्टिंग पे चला जाता है वही एक बेस्ट प्राइस होता है। कुछ ही कॉइन्स होते हैं जिनका उसके बाद भी प्राइस अच्छा जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा परसेंटेज रख सकते हो ताकि बाद में आप सेल कर पाओ। तो मेन यहाँ पे है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए, तो प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। जैसे लिस्ट होता है अपने कॉइन्स को सेल कर दो, थोड़ा सा बचा के आप साइड पे भी रख लो। अब चलते हैं यहाँ पे रेडस्टोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो ये एक मल्टी चेन ओरेकल है अक्रॉस ईवीएम एंड नॉन ईवीएम चेन। ईवीएम मतलब इथेरियम वर्चुअल मशीन, यानी कि जो कि इथेरियम बेस्ड है। दूसरे ईवीएम जो कि नॉन ईवीएम्स हैं, तो दूसरी जो चेन्स हैं उनके साथ उनके बीच में जो है ये ओरेकल है, द मॉड्यूलर ब्लॉकचेन ओरेकल। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पे 70 से भी ज़्यादा चेन्स के लिए ये अवेलेबल है। ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि 130 से ज़्यादा क्लाइंट है, 1250 से ज़्यादा इनकी एसेट्स हैं और ट्रस्टेड बाय टॉप डिफाई प्रोटोकॉल्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। और चेन्स की बात करें तो सारी ही बड़ी चेन्स है, जिसमें इथेरियम आ गया है, आर्बिट्रम है, यहाँ पे बीएनबी है, टॉन है। तो कुछ ऐसी चेन्स भी जिनके अभी मैं नाम नहीं जानता हूँ, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं सिंबल देकर नहीं बता सकता, लेकिन कुछ समझ आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे ओपी है। तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो चेन्स हैं वो सामने यहाँ पे हमें दिख रही हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली ये है कि इसकी सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई कम होने की वजह से इसका प्राइस ऊपर डेफिनेटली जाएगा, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है कि रिवॉर्ड्स बहुत ही फास्ट मिलते हैं। जब रिवॉर्ड्स बहुत ही तेज़ी से मिलते हैं बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर तो वैल्यू थोड़ी कम जाती है, लेकिन फिर भी सप्लाई कम होने की वजह से मुझे फिर भी श्योरिटी कि इसका प्राइस अच्छा खासा जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे देखने को मिली है, वो ये कि ये बैक्ड बाय लीडिंग ब्लॉकचेन इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें संदीप नायलवाल भी हैं, यानी कि पॉलीगॉन के को-फाउंडर। तो पॉलीगॉन आपको पता ही होगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का। तो ये भी इसको बैक करते हैं। बाकी इसके अलावा जो बड़े बड़े यहाँ पे वेंचर्स हैं, जिसमें कॉइनबेस आता है, अल्फेमी आता है, ब्लॉकचेन कैपिटल आता है, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट बढ़िया ही होगा। तो इसकी अपडेट्स आपको ओरेकल के ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर मिलती रहेंगी, लेकिन मेनली यही है कि आप लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करो और इसके साथ जितने भी कॉइन्स बनते हैं उसको सेल करो। कोई भी डाउट हो स्टेकिंग में, अनस्टेकिंग में, रिडीम करने में, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।